परों को खोल दुनिया उड़ान देखना चाहता है। परों को खोल दुनिया उड़ान देखना चाहता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप अच्छा कुछ करना चाहते हैं ना तो आगे निकलिए, आगे निकलिएगा तभी कुछ करिएगा। तो चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कि आखिर पृथ्वी पर कभी गर्मी और कभी ठंडा क्यों आती है, इसकी क्या वजह हो सकते हैं। हमने कई बच्चों से इसका सर्च किया, ढूंढा, तो मुझे पता चला कि कुछ बच्चों ने कहा कि सर देखिए ये हमारे सूरज दादा हैं। ये क्या हमारे सूरज दादा हैं और ये अपनी लाइट सभी को देती है। बहुत अच्छी बात है, कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए कह रहा कि उसने कहा कि इस तरह से हमारी पृथ्वी जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है और ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। जब पृथ्वी नजदीक होती है सूरज के तो गर्म होती है, लेकिन जैसे ही वह दूर हो जाती है, जब यहां चली आती है तो वह क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। सीधा बात समझिए, आग के नजदीक आप रहते हैं तो आपको गर्मी नहीं महसूस होगी, लेकिन जैसे ही दूर चले जाते हैं तो ठंडी महसूस होती है। क्या होता है कि नहीं सर? हमने बोला ये बात तो आपने सही बताया, लेकिन ये बात सही नहीं है। पृथ्वी पर गर्मी और ठंडा होने का वजह ये नहीं है। वजह ओरिजिनल क्या है सो समझो। देखिए हमारी जो पृथ्वी है ना वह अपनी कील पर, इस तरह से ये कील है उसका, यानी इसको कह सकते हैं आप धूड़ी, और इसी पर हमारी पृथ्वी जो है ऐसे झुकी हुई है। इसको 23.5 डिग्री कहते हैं। कितना कहते हैं हम लोग? 23.5 डिग्री। अपनी अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ठीक है। अब यही झुकाव के कारण गर्मी और ठंडा है। यही झुकाव के कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर गर्मी और ठंडा होने का क्या वजह है तो क्या लिखना? पृथ्वी अपनी, पैर कौन हिला रहा है उसमें? पृथ्वी अपनी धुरी पर, यानी जो अक्ष है ना, अक्ष पर वह कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। इसका मेन कारण ठंडा और गर्मी का यही है। अब कहेगा सर देखिए, अब समझिए इसको कि ये हमारी 23.5 डिग्री है, ये हमारी ऐसे है इसकी कीली, है ना। और हम लोग भारत जो है, खास करके भारत, वो उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी के गोलार्ध है ना, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो हम लोग किस गोलार्ध में पड़ते हैं? उत्तरी गोलार्ध में। यानी हमारी भारत जो है किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यानी पूरा पृथ्वी समझिए का जो धरती है ना सब उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में हुआ। अब आप गौर करिए, जैसे भारत यहाँ है, यहाँ है, ये इंडिया, और अभी यहाँ इंडिया, ऐसे इंडिया है। ठीक है। अब ये सूरज के सामने है या सूरज के पीछे है? पीछे है। ये आगे ये भाग है, अब पीछे ये भाग है। मान लीजिए इधर से लाइट आ रही है ना, हम इधर में हैं, हम इस साइड में हैं, और इधर से लाइट आ रही है, तो क्या इसको लाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। जब ये सूरज ऊपर चढ़ेगी ऐसे तो हल्का हल्का आएगी, थोड़ा आएगी, है ना। क्योंकि इसकी दूरी विपरीत हो गई तो इसीलिए इधर गर्मी नहीं पड़ती, इधर ठंड पड़ती है, इधर गर्मी पड़ती है। और यही नाचते 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 अगर ऐसे चली आएगी तो अब सामने सामने हो गई, है ना। जैसे आप समझिए ऐसे कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ग्लोब है, ये देख रहे हैं। अब समझिए ये हमारी इंडिया है, ये हमारी इंडिया, हमारी यहाँ पर इंडिया है, ऐसे समझिए इंडिया यह है, देख रहे हैं ना। अब कोई दिक्कत? और ये ऐसे है, भी यहाँ ऐसे है, इंडिया इधर है, इंडिया इधर है। अगर ये ऐसे ऐसे पृथ्वी ऐसे नाचती है जी, ऐसे ऐसे, तो क्या ये सूरज के सामने आएगा? कभी नहीं आएगा, ये तो इधर रहेगी। तो सूरज किधर पड़ेगा? अब इसको इधर से, तो इधर वाला भाग क्या होगा? ठंडा, इधर वाला भाग क्या होगा? अब ये नाचते 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 ऐसे आ गई, तो इंडिया किधर आ गई? अब सूरज के सामने आ गई। तो अब सूरज के सामने है तो क्या होगी? इसको गर्मी, सामने है तो क्या होगी? गर्मी। इधर वाली भाग को क्या होगी? अब समझ में आई बातें? फिर समझिए, देखिए अभी हमारी इंडिया यहाँ पर है, इस नोक पर, इस नोक पर क्या है? हमारी यहाँ इंडिया है। अब इंडिया ऐसे है, अब इधर अभी क्या है? सूरज के विपरीत, सूरज इधर से रोशनी दे रही है इंडिया इधर से, तो इधर का भाग क्या हो गया? ठंडा। और ऐसे ऐसे नाचते नाचते ये नाच रही है ऐसे ऐसे,
ऐसे ऐसे नाच रही है, ऐसे ऐसे नाच रही है, नाचते नाचते कहाँ गई, अब यहाँ आ गई। तो सूरज की क्या हो गई, अब इसका मतलब है कि हम दूर भी रहेंगे लेकिन अगर सूरज की ओर देखेंगे टुकुर टुकुर, तो सूरज हमको क्या देते रहेगा, रोशनी देते रहेगा। अगर हम सूरज के नजदीक भी हैं लेकिन सूरज की तरफ हम नहीं देख रहे हैं तो क्या होगा, हमें ठंडा लगेगा, है कि नहीं। और इसका मेन कारण है ये झुकाव, देखिए यही है, ऐसे ये झुका हुआ है ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे सीधा होता नहीं तब तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ऐसे झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, ठीक है। और हम लोग किस गोलार्ध में रहते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। तो अब नजदीक भी है तो भी हमको क्या नजर आता है, ठंडा। नजदीक भी है तो क्या आता है, लेकिन दूर होने के बाद सूरज के सामने हो जाते हैं इसलिए हमें क्या दिखाई पड़ती है, गर्मी महसूस होती है। कोई दिक्कत, तो गर्मी और ठंडा का क्या वजह है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकना। गर्मी और ठंडा का मेन कारण क्या है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, कोई दिक्कत। अब तो नहीं बताओगे ना कोई कि हाँ ज्यादा दूर पर होते हैं तो हमको क्या महसूस होता है, ज्यादा दूर पर होते हैं तो गर्मी ठंडा, ये दूरी से मतलब नहीं है, मतलब है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकने से। कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतनी ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।